विचार आया कि आज खेत के लिए शिकार खेलने के लिए कर चलो। अपने मंत्रियों सैनिकों को आदेश दिया राजा कि चलो आज वन चलना है शिकार खेलने के लिए। सैनिक तैयार होकर के राजा के साथ चल पड़े वन में। जब राजा बब्रुवाहन पहुंचे, उन्होंने एक हिरण को तीर मारा। जो ही हिरण को तीर लगा, हिरण लगा भागने। राजा बब्रुवाहन उस हिरण का पीछा करने लगे। पीछा करते करते कुछ दूर जब हिरण के पीछे गए राजा बब्रुवाहन, वह हिरण अदृश्य हो गया, वन में दिखाई नहीं पड़ने लगा। राजा बब्रुवाहन जो हिरण को तीर लगा था और तीर लगने के कारण हिरण के शरीर से जो रक्त प्रवाहित हो रहा था, जमीन पर जो खून गिर रहा था, उस खून के रक्त बिंदु का पीछा करने लगे। रक्त जो गिरा था पृथ्वी पर, उसको देखते हुए राजा बब्रुवाहन आगे बढ़ने लगे। रक्त का पीछा करते करते राजा बब्रुवाहन जंगल के मध्य में, वन के मध्य में बीचों बीच जंगल निर्जन वन में पहुंच गए। पहुंचा, सुबह से शाम हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी, राजा को कंठ सूखने लगा। तब तक उनकी दृष्टि एक सरोवर पे पड़ा। सरोवर में कुसुम कमल आदि फूल खिले हुए थे। जलचर जीव पक्षी कलोद कर रहे थे और उस सरोवर के किनारे एक बट वृक्ष था। बरगद के वृक्ष में राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया और कमर भर जल में चले गए तालाब में। राजा स्नान किए, उस तालाब के मीठे जल को पिया, पुनः बाहर आकर के बरगद के छांव में बैठ गए। राजा बैठे, थके तो थे नहीं दिन भर हिरण का पीछा करते करते। राजा बब्रुवाहन की आंख लग गई और जो ही आंख लगा राजा बब्रुवाहन का, उनके सामने एक भयंकर प्रेत खड़ा हो गया। प्रेत को देख करके राजा बब्रुवाहन डर गए। प्रेत कैसा? कहते शरीर में एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था प्रेत का, सिर्फ हड्डी का ढांचा है। राजा बब्रुवाहन डर गए। प्रेत ने कहा, राजन डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जानता हूं, आप बड़े अच्छे राजा हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपके प्रति को, आपके यश को हमने सुना है, देखा है, मैं आप ही के नगर का हूं, आप चिंता मत करिए, राजा बैठिए। राजा बब्रुवाहन के मन में विचार आया, और सबों के मन में विचार आना चाहिए महाराज, क्या यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति मीठा मीठा बोलने लगे ना आपके पास आकर के, तो सावधान हो जाना चाहिए कि मीठा बोल के आघात करने वाला है। राजा बब्रुवाहन के मन में विचार आया कि ये प्रेत कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहा है, कहीं ये मीठा बोल के हमें अपने बातों में उलझा के हमें नुकसान न पहुंचा दे। राजा ने कहा, वही खड़ा हो, आगे मत बढ़ना। और प्रेत कहने लगा, राजन आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। राजन मैं वैसा प्रेत नहीं हूं, मैं बड़ा सुंदर व्यक्ति था। राजा बब्रुवाहन पूछते, आप हैं कौन? कहा, राजन मेरा नाम सुदेव था, सुदेव नाम का वत्स्य हूं मैं, याति से वत्स्य था मैं, व्यापारी था, लेकिन आज तक किसी को ठगा नहीं मैं, आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आज तक मैंने किसी का बुराई नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सत्कर्म किया, धर्म किया। राजा बब्रुवाहन कहते, यदि तुम इतना ही सत्कर्म करने वाले थे, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर तुम्हें प्रेत की योनि क्यों प्राप्त हो गई? तुम प्रेत कैसे बन गए? तुमने तो धर्म किया था, तुझे मुक्ति मिलना चाहिए था, तुम प्रेत की योनि में क्यों भटक रहे हो यदि पाप कर्म नहीं किया तो? वह सुदेव नाम का वत्स्य जो प्रेत था कहने लगा, राजन
मैं व्यापारी था, सबों की मदद करता था मैं, लेकिन मेरे प्रेत बनने का कोई और कारण है। क्या है महाराज? कहा मुझे कोई बेटा बेटी नहीं था, न मुझे बेटा था न मुझे बेटी थी, मेरे परिवार के लोग भी कोई नहीं थे, मेरा अपना कोई नहीं था। महाराज मैं आप ही के नगर में निवास करता था, और जब मेरी मृत्यु हुई ना तो मेरा अर्धदैहिक क्रिया नहीं हुआ, मुझे जलाया नहीं गया, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, श्राद्ध नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, क्योंकि न मेरे कोई अपने थे, न बेटा था न बेटी थी, कोई किसी ने मेरा श्राद्ध नहीं किया, कोई पिंडदान नहीं हुआ मेरा। परिणाम मुझे प्रेत की योनि में भटकना पड़ रहा है। आज यदि मेरा कोई परिवार होता, मेरा सापिंडीकरण हो गया होता, श्राद्ध पिंडदान हो जाता, तो मैं कब का मुझे मुक्ति मिल गया होता महाराज। लेकिन किसी ने मेरा श्राद्ध नहीं किया, जिसके कारण मैं ये प्रेत की योनि में भटक रहा हूं। राजा ने कहा वैसे तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? कहा राजन इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, आपके सामने आपके पास आने का मेरा यही कारण है कि आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं। राजा कहते कैसे? मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता, मैं तो तुम्हारे परिवार का नहीं हूं। उस सुदैव नाम का प्रेत कहता है महाराज यदि परिवार में कोई नहीं होना, यदि गांव में कोई न करे, नगर में कोई न श्राद्ध करे, यदि उस नगर का राजा श्राद्ध कर देता है तो उस नगर के निवासी को मुक्ति मिल जाता है महाराज। और आप हमारे राजा हैं, यदि आप हमारे नाम से श्राद्ध करेंगे ना तो मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको श्राद्ध मेरा करना पड़ेगा, नारायण बलि श्राद्ध करना। मैं निवेदन किया था गरुड़ महापुराण के माध्यम से पहले की कथा, या शायद कल ही बताया था नारायण बलि के बारे में कि यदि अकाल मृत्यु किसी की होती है तो नारायण बलि श्राद्ध कराना चाहिए। यदि कोई विस्पान करता है, जहर खाकर मरता है, फंदा लगाकर मरता है, जल में डूबकर मरता है, आग से जलकर मरता है, या कोई अन्य दुर्घटना हो जाती है तो उसका नारायण बलि श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। अकाल मृत्यु से यदि कोई मुक्ति देता है प्रेत की योनि से तो नारायण बलि श्राद्ध है। स्वाभाविक मृत्यु है कोई बात नहीं महाराज। आज वह प्रेत कह रहा है राजन यदि आप हमारा श्राद्ध करेंगे ना तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। कैसे? उस प्रेत ने एक मणि को निकाला, मणि को राजा को दे दिया, कहा राजन आप इस मणि को बेच देना ले जाकर के नगर में, और इससे जो धन प्राप्त होगा ना इससे आप मेरा विधिवत श्राद्ध पिंडदान नारायण बलि और भोजन करा देना सबों को, मुझे मुक्ति मिल जाएगा। राजन ने वो मणि लिया, और जो ही मणि लिए राजा के सैनिक भी आ गए, इतने में वह प्रेत अंतर ध्यान हो गया, चला गया वहां से। राजा आए अपने नगर में, और नगर में आकर के राजा ने उस मणि को बेच दिया। बेचने के बाद जो उसे धन संपत्ति प्राप्त हुआ, रुपया पैसा मिला, उससे राजा ने उस सुदैव नाम के वश्य से, सुदैव नाम के वश्य के नाम से श्राद्ध किया, पिंडदान किया, नारायण बलि किया, सबों को भोजन कराया। परिणाम उस सुदैव नाम के प्रेत को मुक्ति मिली। आज भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी से कहते हैं गरुड़ जी यही राजा बब्रवाहन की कथा प्रमाण है क्या कि यदि पुत्र नहीं है आवाज किस रहा है तुम्हारे बाबा
आवाज खींच रहा है। मीट ज्यादा खोले कि मीट कम कर। हाँ, यदि उस नगर का राजा भी श्राद्ध कर देता है गरुड़ जी तो उसे मुक्ति मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। परिवार के लोग करे, गांव के लोग करे, नगर के लोग करे, राजा करे, मुक्ति मिलता है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु जब व्यक्ति मरता है, यात्रा प्रारंभ होती है, किस प्रकार की यात्रा होती है यहाँ से? आपने बताया प्रभु कि श्राद्ध किस प्रकार से है, अंतुष्टि क्रिया कैसे की जाती है, पिंडदान कैसे किया जाता है, स्वर्ग और नरक की चर्चा को श्रवण कराया प्रभु। लेकिन जो पापी है, जब पापी यहाँ से जाता है तो किस प्रकार का कष्ट होता है उसे? कहा महाराज जब पापी मरता है, यम के दूत आते हैं लेने के लिए पापी को, पास दंड में बांध करके मुजरिम की तरह बेड़ियों में जकड़ करके यहां से लेकर के चलते हैं। जाना तो सबको है, माई बाप एक दिन यहां से, जो आया है जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। जाना तो तय है, और कैसे जाना है ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। जाना हमारे हाथ में नहीं है, जाना परमात्मा के हाथ में है। लेकिन कैसे जाना है, सिंहासन पे बैठ के जाना है या बेड़ियों में जकड़ करके यहाँ से जाना है, ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला और एक बंधा जंजीर। अब किस प्रकार से यहाँ जाना है ये हमको आप पर निर्भर करता है। परमात्मा ने यहाँ हमें भेजा है बाजार करने के लिए। 2 दिन का मेला लगा हुआ है, यहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी बिक रही है, कुछ बुराइयाँ भी बिक रही है। महाराज हम खरीदार हैं, हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम यहाँ क्या खरीद रहे हैं। मिल तो यहाँ सब रहा है, लेकिन यहाँ से हम क्या खरीद कर जाएंगे ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। परमात्मा ने हमें यह शरीर, कहते हैं कि सारे योनियों में उत्तम शरीर दिया किसका? मनुष्य का। बड़े भाग्यवान उस तन पावा। लेकिन इसे पाकर करते क्या है हम? जब व्यक्ति जाता है भगवान के पास, धर्मराज की सभा में धर्मराज पूछते, इतना सुंदर शरीर देकर भेजा था, किया क्या तुमने जाकर के वहां? कितना सत्कर्म किया, कितना धर्म किया? उस समय आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता है। परमात्मा कहते हैं ये शरीर तुमको भाड़ा पर मिला है, भाड़े पर देकर के भेजे हैं। जिस प्रकार से हम कहीं बाहर रहते हैं तो किराए के मकान में रहते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ किराए के मकान में हैं। जब तक भाड़ा दे रहे हैं, जिस दिन भाड़ा देना बंद किराया किया, मकान मालिक खाली करा देगा। कि भाड़े पे भगवान दिया ये काया रूपी मकान, अरे खाली करा लेगा जब चाहे, किस पे करे तो गुमान, खाली करा लेगा।
मकान के तो मालिक हम हैं, लेकिन ये मकान का मालिक कौन? मकान मालिक डमरू वाला बड़ा है भोला भाला। मकान मालिक डमरू वाला बड़ा है भोला भाला। बिजली पानी हवा रात दिन मुफ्त न समझे डाला। मुफ्त में सब दे डाला। हरे भाग्य पे भगवान दिया, भाग्य पे भगवान दिया ये काया रूपी मकान। खाली करा लेगा जब चाहे, किस पे करे तो खाली करा लेगा। इस मकान का किराया क्या? पूजा पाठ धर्म कर्म यही है इसका भाड़ा। जिसने जिसने नहीं दिया उसको दुनिया से निकाला। भगवान दिया ये काया रूपी मकान। आगे पे खाली करा लेगा जब चाहे, खाली करा लेगा जब चाहे। खाली करा कृष्णचंद्र भगवान की परमात्मा कहते हैं गरुड़ जी, जब पापी व्यक्ति मरता है यम के दूत पास दंड में बांध लेते हैं, लेकिन नरक के मार्ग पर जब निकलते हैं तो जहां उस मार्ग पे पुण्यात्मा को सारी सुविधाएं दी जाती है, सारे संसाधन मौजूद होता है, वही जब उसी मार्ग पर पापी को ले जाया जाता है तो उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने कर्म किया है उसी के हिसाब से हमें वहां फल भोगना पड़ेगा।
आपने यदि यहाँ किसी को पानी पिलाया है तब आपको वहां पानी मिलेगा। आपने यदि किसी को भोजन कराया है तब आपको भोजन मिलेगा। और यदि यहाँ आपने सत्कर्म नहीं किया है तो वहां दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहते महाराज यहाँ पर एक सूर्य है, लेकिन यम मार्ग में 12 सूर्य एक साथ उगे होते हैं। इतनी गर्मी होती है। 12 सूर्य है, 12 सूर्य, और वो 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं यम मार्ग में। और जब व्यक्ति चलता है धूप में, प्यास सताने लग जाती है व्यक्ति। यम के दूत से कहता है भैया हमें एक गिलास पानी पिला दो। क्या नाम है? अंशु, प्रियांशी, अच्छा रियांशी कुमारी, प्रतीक, 100 रुपए का गान है। अच्छा नामों ऐसा आ गया है आजकल, एक बार में समझ में नहीं आता। अच्छा देखिए नाम, अच्छा सुंदर नाम है सबका यहाँ, और नाम भी सुंदर ही रखना चाहिए। नाम का बहुत प्रभाव होता है व्यक्ति के ऊपर। पहले कितना सुंदर नाम हुआ करते थे, हम लोग रखते थे राधेश्याम, सीताराम, मोहन, गिरधर, गोपाल, कन्हैया, ऐसे नाम हुआ करता था। मीरा, राधा, रुक्मणी, गीता, सीता, ऐसे नाम हुआ करते थे। एक बार पुत्र को बुलाइए, बेटा भी आ गया, भगवान का भी नाम ले लीजिए। यही भागवत प्रमाण है महाराज। अजामिल का चरित्र, अजामिल जीवन भर पाप किया, मरते समय अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और मरते समय जब जम के दूत को देखा अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो। उसके पुत्र ने तो उसके पुकार को नहीं सुना, लेकिन ऊपर बैठे हुए श्री हरि नारायण ने उसके पुकार को सुना। अपने पार्षदों से कहा जाओ कोई भक्त मुझे मृतलोक पर अपनी सहायता के लिए पुकार रहा है, बचाओ करके उसको। कहा महाराज, पार्षदों ने कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, लेकिन वो अपने पुत्र को बुला रहा है, आपको नहीं बुला रहा। कहा महाराज ऋषि महात्मा वन में जीवन भर तपस्या करते, राम राम कृष्ण कृष्ण करते, पूरे शरीर में दीमक लग जाता है, तब भी मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। ये पापी था, जीवन भर पाप किया, मरते समय मुझे पुकार रहा है। उसके बेटे का नाम नारायण है। कौन जानता है? वो जानता है, उसके परिवार के लोग, उसके गांव के लोग जानते हैं मेरा नाम नारायण है। ये पूरा विश्व जानता है, ये विश्व विदित है। मैं उसने नाम नारायण आज रखा है अपने बेटे का। मेरा नाम नारायण अनादिकाल से चला आ रहा है। मरते समय जीवन भर तपस्या करने के बाद महात्मा ऋषि भगवान का नाम मरते समय नहीं ले पाते, लेकिन इसने पाप किया, पुत्र का नाम नारायण रखा, अपने बेटे को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने उसकी रक्षा किया, और जाना था नरक, लेकिन अजामिल चला गया वैकुंठ, सिर्फ अपने बेटे का नाम रख करके। इसलिए नाम का बड़ा महत्व होता है हमारी जगह में। लेकिन आजकल हम लोग पूरा नाम रखने छोड़ दिए और रखते हैं टिंकू, नहीं मिंकू, रंजन, मंजन, दत्तमंजन, कुलंजन। अच्छा देखिए किन्हीं का नाम अब होगा तो बुरा नहीं मानिएगा। अब पैसा भी देने आएगा तो कहेगा पंडित जी हमारा नाम ही कह रहे हैं रंजन, तो जाएंगे नहीं, कोई बात नहीं। महाराज निवेदन करूं कि जब व्यक्ति को प्यास लगता है यम मार्ग में, यम के दूत से कहता है भैया हमें गिलास पानी दे दो। यम के दूत कहते क्या तुमने अपने जीवन में किसी को पानी पिलाया? किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी दिया तुमने अपने जीवन में? नहीं पिलाया, यहाँ मिलने वाला नहीं है। इससे पूर्व मैं निवेदन किया था
कि पुण्य क्या है? कहते परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की सहायता मदद करना ही पुण्य है महाराज। सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल ला करके बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है ना, उतना ही पुण्य एक प्यासे व्यक्ति को सिर्फ एक गिलास पानी पीने से मिलता है। आज यम के दूत कहते हैं कि तुम्हें पानी मिलने वाला नहीं है। हमारे राजा ने हमें आदेश देकर भेजा है कि उसे एक बूंद पानी नहीं देना। उसने जीवन में किसी को पानी पिलाया नहीं है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं पड़ा। कहते पानी नहीं मिलेगा तुमको, चलो घसीटते हुए लेकर चलते हैं। मूर्छा आ जाती है प्रीत को, कोड़ा बरसाते हैं मूर्छित अवस्था में यम के दूत। और यम के दूत के पास दया नाम की चीज नहीं है महाराज। नहीं समझते यम के दूत किसी के दुख को, किसी के तकलीफ को नहीं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं। तुमने जो कर्म किया है तुमको भोगना पड़ेगा। घसीट कर लेकर चलते, कोड़ा बरसाते हैं मूर्छित अवस्था में, होश आता कहते चलो बहुत दूर चलना है। गर्म बालू से चलता है, पांव छिल जाता है। ऐसा बालू कैसे? जैसे तवे पर भूजा गया बालू हो। कहता भैया हमें वृक्ष की छांव चाहिए, कुछ देर विश्राम करना है, कहीं छांव मिले तो थोड़ा बैठा दो हमको। यम मार्ग में कहीं छांव नहीं है महाराज, लेकिन किनके लिए नहीं है? जो पाप करते हैं। पुण्यात्मा का ये सब कुछ है। मैं निवेदन किया था, यम मार्ग की जब चर्चा प्रारंभ की थे, परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण ने कहा गरुड़ जी से क्या कि यम मार्ग कैसा है पूछा। कहा यम मार्ग कठिन है, लेकिन किसके लिए है? पापी के लिए। शरणो भोविच्छामि यम मार्ग सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीला नाम पापी नाम दुखदायक। पुण्यशील के लिए वह मार्ग सुखद है, सुखदम पुण्यशीला नाम, और पापी के लिए कहते पापी नाम दुखदायक। पापी के लिए वह रास्ता दुखद है। महाराज कहता मैं छांव में लेकर चलो। यम के दूत कहते भैया तुमने अपने जीवन में कभी फलदार वृक्ष को लगाया नहीं, सिर्फ काटने का काम किया। पेड़ को काटा है, लगाया नहीं अपने जीवन में। यदि तुमने फलदार वृक्ष नहीं लगाया तो तुम्हें छांव मिलने वाला नहीं है, धूप में चलना पड़ेगा। तुम चलो, कहीं आग पर चलना पड़ता है। आग पर कौन चलता है महाराज? कहते हैं जिसने दूसरे के घर में आग लगाया। जो दूसरे के घर में आग लगाता है ना, उसको यम मार्ग में आग पर चलना पड़ता है। घर में आग लगाया, परिवार में घर में लगाया गया आग तो बुझाया जा सकता है, और घर में लगा हुआ आग पुनः घर बन जाएगा। लेकिन जो परिवार में आग लग जाता है ना, दोबारा वो परिवार बनने वाला नहीं है महाराज। जो भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में जो आग लगाता है, पति पत्नी के बीच में जो आग लगाता है, वह आग कभी बुझने वाला नहीं है महाराज। आग से जला हुआ घर बन जाता है वो, लेकिन भाई भाई के बीच में यदि आग लगा दिया ना, तो आग कभी समाप्त होने वाला नहीं है महाराज। जो दूसरे के परिवार में, जो दूसरे के घर में आग लगाता है, उसको आग पर चलना पड़ता है यम मार्ग में। महाराज कहते हैं आगे जब याग से गुजरता है व्यक्ति, कहीं मार्ग में खाई में गिरना पड़ता है। खाई में कौन गिरता है? कहते हैं जो मार्ग को रोकता है, जो रास्ते को बाधित करता है, जो रास्ता को काटने का काम करता है, उसको यम मार्ग में खाई में गिरना पड़ता है।
कभी भी रास्ते को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए व्यक्ति को। कहीं पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कहीं ओले की वृष्टि होती है, कहीं आग की वर्षा होती है। चलते चलते व्यक्ति को 80 पत्र नाम के नरक से गुजारा जाता है। नरक का नाम क्या है? 80 पत्र का नाम नरक है। 80 कहते हैं तलवार को, खड्ग को, पत्र अर्थात पत्ता। ऐसे वन से गुजरना पड़ता है, ऐसे वन से गुजरता है व्यक्ति। कैसा वन? जिनके पेड़ के पत्ते कैसे हों? तलवार के समान हो। ऐसे वन से गुजरना पड़ता है। किसको? जो दूसरों के खून को बहाया है, जो हिंसा करता है, दूसरे के रक्त को बहाता है, उसे 80 पत्र नाम के वन से गुजरना पड़ता है। जो झूठ बोलता है, गूंगा बनता है रिलीजन में। जो दूसरे की शिकायत सुनता है, बहरा हो जाता है। महाराज, पूरा शरीर छत विछत हो जाता है जब 80 पत्र नाम के वन से गुजरता है पापी तो। शरीर पूरा कट जाता है, रक्त बहने लगता है पूरे शरीर से, और शरीर से रक्त निकलता देखकर कभी गिद्ध नोच लेता है, कभी कौवा नोच लेता है, कभी कुत्ता काट लेता है, कभी सियार नोच लेता है, कभी बिच्छू डंक मार देती है, कभी सांप डस लेता है। भयंकर पीड़ा होती है पापी को। चिल्लाने लगता है, अपनी सहायता के लिए अपने बंधु बांधव को बुलाने लगता है, हाय तात, हाय मौत, हाय भाई, हाय बेटा, रक्षा करो। लेकिन उस समय उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता महाराज। तब उसे ज्ञात होता है जीवन भर मैंने अपनों के लिए पाप किया, अपने लिए नहीं किया, अपनों के लिए किया। अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। शायद अपने लिए कुछ करता तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। तो उस समय उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पूरे शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है, दर्द से व्याकुल है, पीड़ा से व्याकुल है, और यम के दूत घसीट रहे, चलो बहुत दूर चलना है अभी। चलते चलते महाराज व्यक्ति बैतरणी के किनारे पहुंच जाता है। बैतरणी क्या? यहाँ की नदी में तो जल प्रवाहित होती है, जल बहता है ना, लेकिन बैतरणी नदी जो है उसमें जल प्रवाहित नहीं होता, तो खून बहता है, पीप बहता है नदी में, सड़ा हुआ मांस बहता है, हड्डियां बहता है, कहती है। यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारा शरीर भी बैतरणी के समान है। जिसका प्रवाह बैतरणी में है वही प्रवाह हमारे शरीर में भी है। वही हड्डी, वही मांस, वही खून, वही पीप, वही वसा, वही चर्बी, जिसका प्रवाह हमारे शरीर में है, इसी का प्रवाह बैतरणी में है महाराज। जब बैतरणी के किनारे पहुंचता है पापी, बैतरणी खौलने लग जाती है पापी को देख करके। बैतरणी में कष्ट किसको होता है? हो परमात्मा से पूछते गरुड़ जी, कैर्गच्छन्ति महामार्गे हे बैतरण्यां ततन्ति कै। कहते महाराज, बैतरणी में कष्ट किसको होता है? कहते हैं जिसने अपने जीवन में कभी गैया का गान नहीं किया उसको कष्ट होता है बैतरणी में, और जिसने गबदान किया है, बछिया का गान किया है, उसे कष्ट नहीं होता महाराज। हमारे यहाँ बैतरणी गान का विधान है। आपके यहाँ होता है कि नहीं? बैतरणी गान होता है ना? हाँ, तालाब में होता है। बछिया का गान
तालाब में करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। महाराज कहते हैं यदि जीवन में गौदान नहीं किया है, बछिया का दान नहीं किया है, तो बेहतरीन दान उससे कराना चाहिए व्यक्ति को। और किसको कष्ट होता है बेहतरनी में? कहते भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जो अपने कर्म से विमुख हो गया, सदैव कर्म निरता, शुभ कर्म परामुख, जो अपने कर्म से विमुख हो गया, जो धर्म से विमुख हो गया, उसको बैतरणी में जाना पड़ता है। जो कन्यादान नहीं करता, जो श्राद्ध नहीं करता, जो शुभ कार्य को नहीं करता, उसको बैतरणी में जाना पड़ता है। अपने जो कर्म से विमुख हो गया, मेरा कर्म अध्ययन करना, विद्या लेना, विद्या देना है, दान करना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये मेरा कर्म है। यदि इस कर्म को मैं नहीं करता, मुझे बैतरणी जाना पड़ेगा। जिनका जो कर्म है, यदि वो अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, तो उन्हें बैतरणी जाना पड़ता है महाराज। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते जो शुभ कर्म से विमुख हो गया, जिसने धर्म को छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? बैतरणी में जाएगा। शुभ कर्म जो धर्म से विमुख हो गया, जिसने धर्म को छोड़ दिया महाराज। कभी धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। यदि धर्म को हम छोड़ देंगे, धर्म हमको छोड़ देगा। और जिस दिन धर्म हमको छोड़ देगा, उस दिन से हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। हम नीचे जाने लगेंगे जिस दिन धर्म को छोड़ देंगे। कि धर्म बिछोड़े तीन गए, हर धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिसने जिसने धर्म को छोड़ा, उसका समूल विनाश हो गया महाराज। कहते रावण जिसको 1 लाख बेचा और 1.25 लाख नाती था, उसके यहाँ रहा न कुल कोई रोग न हारा। कोई रोने वाला तक नहीं बचा। कब? जब वह अपने धर्म से विमुख हो गया। इसलिए कभी धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म बिछोड़े तीन गए, धन धर्म वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों ने धर्म को छोड़ा। तीनों की गति क्या है, परिणाम क्या है, आप देख रहे हैं महाराज। निवेदन करूं, जब भगवान राम को वनवास वही लंका पर चढ़ाई किए परमात्मा, युद्ध होने लगा मेघनाद और लक्ष्मण जी में। लक्ष्मण जी को शक्ति लगा, भान लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुसेन को बुलाया गया। बुलाया क्या गया? बलपूर्वक उठा के ले आया गया। हनुमान जी गए, कुटिया समेत ले आए उठा के। हैं? हनुमान जी कुटिया समेत अर्थात उसके घर समेत उठा के ले आए कि दुश्मन का वैद्य है, यहाँ आएंगे उसके बाद ही कहेगा कि दवा घरे में भूल गए, तब फिर जाना होगा। इसलिए घरे लेते चलो, जो होगा इसका घर में ना होगा, हो सब निकालेगा वही अपना। परमात्मा हनुमान जी जब लेकर आ गए, वैद्य सुसेन ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाँ है, मुझे राम से मिलना है। मिलाया गया परमात्मा से। वैद्य सुसेन ने परमात्मा से एक ही प्रश्न किया, कहा प्रभु मैं रावण का वैद्य हूं और आप रावण के शत्रु हैं। प्रभु यदि मैं आपकी सेवा करता हूं, आपको यदि उपचार करता हूं आपके भाई का, तो ये मेरे राज धर्म के विरुद्ध होगा। मेरा जो धर्म है
मुझे अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं आपके भाई का उपचार कर सकता हूँ। परमात्मा, यदि आप हमें कहेंगे ना कि वैद्य तुम अपने धर्म को छोड़ दो और मेरे भाई का उपचार करो, तो मैं अवश्य कर दूंगा, अभी आपके भाई को जीवित कर दूंगा। वैद्य कहता है क्या कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अरे अनुचित होगा लंकापति को जो बैरी को आराम करूं, अनुचित होगा लंकापति को जो बैरी को आराम करूं। दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, दशानन के घर का अनुचित होगा लंकापति को जो बैरी को आराम करूं, अनुचित होगा लंकापति को जो बैरी को कहा वैद्य ने कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा लंकापति को जो बैरी को आराम करूं। प्रभु, ये अनुचित है, उचित नहीं है महाराज, और यदि आप कहेंगे तो मैं अवश्य कर दूंगा। आप कहिए कि वैद्य तुम करो, धर्म को छोड़ दो। भगवान कहते हैं वैद्य तुम धर्म छोड़ने की बात करता है कि जिस धर्म हेतु ममराज गया, पितु मरण हुआ हम बन आए। महाराज, इस धर्म की रक्षा करते करते मेरा राज्य चला गया। पुत्र का जो धर्म है मैंने उसका पालन किया, मेरा राज्य चला गया। मेरे पिता ने वचन का धर्म पालन किया, किसी को वचन दे दिया तो उसे पूर्ण करना है। पिता ने अपने वचन पूर्ण करते करते अपने प्राण को त्याग दिया। पिताजी ने प्राण त्यागना उचित समझा, लेकिन वचन से विमुख नहीं हुए। जिस धर्म हेतु ममराज गया, पितु मरण हुआ हम बन आए। हर सत्य धर्म पर लक्ष्मण यदि मर जाए तो मर जाए। सत्य धर्म पर जिस धर्म हेतु ममराज गया, पितु मरण हुआ हम बन आए। धर्म हेतु ममराज गया, हर सत्य धर्म पर लक्ष्मण यदि मर जाए तो मर जाए। सत्य धर्म पर परमात्मा कहते हैं वैद्य तुम धर्म छोड़ने की बात करता है, अरे लक्ष्मण मरता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। इतना अनिवार्य है धर्म हमारे जीवन में। तो आज व्यक्ति धर्म से विमुख हो जा रहा है। जाना किधर है, जा किधर रहे हम। परमात्मा ने सुंदर शरीर देकर भेजा पृथ्वी पर, सारी योनियों में उत्तम शरीर दिया। मनुष्य का जाओ दूसरे की सहायता करो, मदद करो। हमें परमात्मा ने इतना सामर्थ्य देकर भेजा है कि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। भगवान की सृष्टि में और जितने जीव हैं ना, उनमें हम में क्या अंतर है महाराज? भोजन हम करते हैं, भोजन वो भी करते हैं।
है कि नहीं? सोते हम हैं, सोते और जीव भी है। परिवार हमारा है, बच्चा हमारा है, अन्य जीवों का भी परिवार और बच्चा है, लेकिन हम में और उसमें अंतर क्या है? यही जो बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो नहीं सुन सकते। हम बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं ले सकते। हम ताली बजा रहे हैं, नहीं बजा सकते। हम दूसरे की सहायता मदद करते, किसी की पीड़ा को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं, वो नहीं समझते। हम में और उनमें बस यही अंतर है। और यदि हम ये काम को नहीं करते तो फिर उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है महाराज। परमात्मा कहते हैं क्या कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन
तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जाना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कहते महाराज, जो अपने कर्म से विमुख हो गया, जिसने शुभ कार्य को नहीं किया, जिसने धर्म को छोड़ दिया, वैतरणी में जाना पड़ता है उसको। और कौन जाता है वैतरणी में? परमात्मा कहते संसार में बहुत पाप है, लेकिन 6 महापाप है। यह जो 6 महापाप को करता है वैतरणी में जाता है। क्या है 6 महापाप? पहला कहते क्या कि ब्रह्मगणास्य, दूसरा सुरापास्य, गौहनः बालघातकः, स्त्री घाती गर्भपाती, ये प्रच्छन्न पापिनो। 6 पाप तो बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन गरुड़ जी 6 महापाप है। और ये जो 6 पाप को करता है वैतरणी में निवास करता है। ब्रह्मगणास्य, जो ब्रह्म को नहीं मानता, जो सदग्रंथ को नहीं मानता, जो गुरु को नहीं मानता, ब्राह्मण को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता। मैंने पहले दिन की कथा में निवेदन किया था कि माता पिता पुत्र के लिए देवता के समान है। समान नहीं, देवता ही है, लेकिन माने कब? हम लोग मानते नहीं है, जानते हैं सिर्फ, है कि नहीं? कौन नहीं जानता हो? मातृ पितृ देवो भव, सभी जानते हैं। मानते हो कितने लोग हैं महाराज? बहुत कम लोग हैं। नहीं है तो बात नहीं, अभी भी है लोग, बहुत कम है। जानना आसान है महाराज, मानना कठिन है। जानने से नहीं होगा, मानने से होगा। परमात्मा कहते हैं मुझे जानने का प्रयास मत करो, मुझे मानो। और जब मान लोगे ना तो अपने आप जान लोगे कि परमात्मा कौन है। जब अपने आप माता पिता को आप परमात्मा मानेंगे ना, अपने माता पिता को भगवान मानेंगे, तो आप जान जाइएगा कि माता पिता भगवान है कि नहीं है। लेकिन पहले मानना होगा। हम पहले जानने का प्रयास करते हैं, और भगवान जानने का प्रयास नहीं है, परीक्षा के नहीं, प्रतीक्षा के हैं भगवान। जिसने भगवान की परीक्षा लेना चाहा, परमात्मा ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। और जिसने प्रतीक्षा किया परमात्मा का, परमात्मा ने क्या नहीं किया उसके लिए। महाराज परमात्मा कहते हैं मुझे मानो जानो मत। निवेदन करूं, जब भगवान को गंगा पार करनी थी ना, केवट को बुलाया परमात्मा ने, मांगी नाव न केवट आना। मांगा परमात्मा ने। परमात्मा के स्वभाव को देखिए, कथा यही हमें सिखाती माई बाप, कितना विनम्र है वो परमात्मा। कौन है? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र है वो, कोई साधारण नहीं महाराज। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, और जिस श्रृंगवेरपुर में वो उनको गंगा पार करनी है ना, वो अयोध्या के अधीन है। लेकिन परमात्मा ने केवट से नाव मांगा। वो चाहते तो आदेश दे सकते थे। हम लोग क्या करते हैं? टेम्पो में चढ़ना है, ए टेम्पो इधर आओ, चलो चतर हो जाएगा। परमात्मा ने ये नहीं कहा है केवट इधर आओ, गंगा पार कराओ, नहीं। क्या मांगी नाव, मांगा परमात्मा ना केवट आना। केवट लाया नहीं, लाया तो नहीं, ऊपर से ये भी कह दिया कही तुम्हारी
मरम मैं जाना, आपकी मरम को जानता इसलिए नाम नहीं लाऊंगा। परमात्मा तो मुस्कुराने लगे हो, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी को क्रोध आया महाराज, कहा आज तक मैं भैया के साथ रहा, हमारा जन्म एक साथ हुआ, विद्या अध्ययन एक साथ किए, धनुर्विद्या एक साथ प्राप्त किया, विवाह एक साथ हुआ, वनवास आ गए एक साथ, यहाँ तक आ गया, आज तक मैं नहीं जान पाया कि ये कौन है। अरे 1 मिनट पहले केवट मिला है, ये कहता है कि मैं आपको जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। कैसे जानता है ये? परमात्मा कहते हैं कि भगवान को सब कोई नहीं जान सकता, कौन जानता है वो? कि सोई जानियू जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। परमात्मा आपको सब कोई नहीं जान सकता, कौन जानता है? जैसे आप जनवार देते हैं, और जो परमात्मा को जान जाता है ना, परमात्मा का ही होके रह जाता है महाराज। भैया लक्ष्मण साथ में थे, लेकिन उन्होंने जान नहीं पाया कि कौन है। लेकिन केवट के ऊपर प्रभु की इतनी कृपा है हो, केवट जान रहा है कि ये कौन है, ब्रह्म है ये। मनुष्य शरीर धारण करके प्रभु लीला कर रहे पृथ्वी पर। महाराज कहते जो ब्रह्म को नहीं मानता वैतरणी जाना पड़ता है, और ब्रह्म को मनाना बड़ा सरल है महाराज। परमात्मा को आपके रुपयों पैसों की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत की आवश्यकता नहीं। परमात्मा कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फूल एक फल एक लोटा जल। पत्राणी नहीं कहा, पत्राणी कहते तो बहुवचन हो जाता, बहुत सारा पत्ता बहुत सारा फूल बहुत सारा फल। पत्राणी पुष्पाणी बड़ानी नहीं कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फूल एक फल एक लोटा जल। ये भी नहीं कहा कि मैं गंगा जल ही चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे आम ही चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे गुलाब फूल ही चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे बेल पत्ता ही चाहिए। नहीं, कोई पत्ता कोई फूल कोई फल कोई जल, एक लोटा सिर्फ। यदि भक्त मुझे चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, कब? जब श्रद्धा विश्वास के साथ चढ़ाता है। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो एक टोकरी फूल फल 1 करोड़ रुपया चढ़ा के मैं उसे स्वीकार करने वाला नहीं हूँ महाराज। इसलिए परमात्मा का स्मरण करें, नाम ले, भजन करें, कथा सुने, श्रद्धा के साथ सुने, विश्वास के साथ सुने, प्रेम के साथ सुने। परमात्मा केवल और केवल प्रेम के भूखे होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसने परमात्मा से प्रेम किया, यदि परमात्मा को उसका मान रखने के लिए अपना मान टालना पड़े तो टाल देते हैं, लेकिन भक्त के मान को कभी परमात्मा टलने नहीं देते हैं। सबरी को हम सभी जानते हैं, सबर जाति के यहाँ पैदा हुई कोल वीर थी, वीर नहीं थी पर, लेकिन परमात्मा ढूंढते हुए उसको पहुंचे उसके यहाँ। किसी ऋषि को ढूंढते हुए परमात्मा नहीं पहुंचे, लेकिन उस भीलनी को परमात्मा खोजते हुए गए, सबसे पूछते हुए गए कि मैया सबरी का आश्रम कौन सा है, क्यों गए? क्या सबरी बहुत सामर्थ्यवान थी, धनवान थी, रूपवान थी, गुणवान थी? कुछ नहीं था सबरी के पास, साधारण स्त्री थी महाराज।